फरमान जारी किया गया है कि फुटपाथी लोग को यहाँ से हटाया जाए। तो जब तक उसका आप घर नहीं दीजिएगा तो बेघर कैसे कर सकते हैं। सरकार का पैसा को तहस नहस कर रहा है तो सरकार का बदनामी ही हो रहा है ना। हम लोग की 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का यह है कि हर गरीबों का लाभ मिल जाए। दूसरा मांग है कि हर गरीब परिवार के बहन बेटियों की शादी में सरकार 5 लाख का अनुदान मुहैया कराए। पड़ेगा ना कि संघर्ष के लिए ही हम खड़ा हुए हैं। हम अपने घर को छोड़कर रोड पे बैठे हैं, इनकी लड़ाई के लिए ही बैठे हुए हैं। संतरी मंत्री बहुत आए, लेकिन रवि उज्जवल कुशवाहा जैसा समर्थन करने वाला पहला बार ऐसा व्यक्ति। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए, डुमरांव नगर में फुटपाथी संघ के साथ यहाँ पर आमरण अनशन किया जा रहा है। एक दिवसीय आमरण अनशन क्यों है, क्यों ये किया जा रहा है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? रवि उज्जवल कुशवाहा। रवि उज्जवल कुशवाहा। ये किस चीज़ के लिए आप लोग अनशन किए? फुटपाथी लोग जितने हैं यहाँ पे, सबका वेंडिंग जोन के लिए पैसा बहुत पहले ही आ चुका है। अभी तक वेंडिंग जोन नहीं बना है और यहाँ पे फरमान जारी किया गया है कि फुटपाथी लोग को यहाँ से हटाया जाए। तो जब तक उसका आप घर नहीं दीजिएगा तो बेघर कैसे कर सकते हैं। ये वेंडिंग जोन क्या होता है, इस पर थोड़ा सा विस्तार से हमें, ताकि जो हमारे गांव के जो ऑडियंस है, गांव दर्शक है, उनको समझ में आए। फुटपाथ के लोग जो फुटपाथ पे अपना गुजर बसर के लिए छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, साग सब्जी ठेला वगैरह इस सब का, छोटी छोटी चूड़ी उड़ी भी महिला लोग बेचती है, तो वो सब के लिए वेंडिंग जोन सब जगह बन रहा है। छोटी छोटी सी दुकानें जो होती है, छोटी सी दुकान नहीं, एक जगह बड़ी दुकान। हाँ, एक बड़ा कैंपस जैसा हॉल जैसा बन जाएगा, उसी को कहते हैं वेंडिंग जोन। वेंडिंग जोन में ही सब कोई रहेंगे। और दूसरा एक और मांग है हम लोग का कि आपका होर्डिंग टैक्स जो लिया जा रहा है, होर्डिंग टैक्स वो 5 साल पूर्व का जोड़ के लिया जा रहा है और यहाँ ज़मीन बिकता है कट्ठा में और लिया जा रहा है होर्डिंग टैक्स स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ये तो अन्याय हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ। तो ये सब में बदलाव आना चाहिए। नहीं बदलाव आएगा तो अंतिम में, आज तो एक दिवसीय अनशन है, संकेतिक दिया जा रहा है कि आप सचेत हो जाइए, नहीं तो इसके बाद जन आंदोलन होगा। अच्छा, देखिए, कहीं ना कहीं इसके बाद जन आंदोलन की भी तैयारी चल रही है। अगर अभी आपसे कोई मिलने आया था कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। मतलब कोई मिलने नहीं आया, यानी कि यहाँ का जो वर्तमान चेयरमैन, उनको कोई लेना देना नहीं है? नहीं। प्रशासनिक विभाग को भी कोई लेना देना नहीं है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना देते हैं वो धरातल पे आता है और वो योजना का इतना बंदरबाट हो जाता है कि इसका जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सरकार के ऊपर, तो सरकार के ऊपर जो ऑब्जेक्शन होता है उसका कहीं ना कहीं कारण यहाँ के पदाधिकारी हैं। सुशासन को बर्बाद करने का कारण यहाँ के पदाधिकारी हैं। मतलब आपका मानना है कि पूरी तरह से जो प्रशासन है कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने में लगी है? सरकार का पैसा को तहस नहस कर रहा है तो सरकार का बदनामी ही हो रहा है ना। चलिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम पड़ेगा वीरेंद्र कुशवाहा। वीरेंद्र कुशवाहा। कहाँ घर पड़ेगा? नया भोजपुर। नया भोजपुर। तो ये अनशन के बारे में कुछ बताइए। अनशन के बारे में देखिए, जो आज के जो ये एक दिवसीय जो हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारे रवि उज्जवल कुशवाहा जी और फुटपाथी संघ के जो भी नगर के हैं, सभी लोगों का मांग ये है कि जो भी बिहार सरकार के ज़मीन है, माने बड़ा बड़ा सेट टाइप के बनाकर उन लोगों को दुकान चलाने के लिए देना है। यहाँ का नगर का जो भी प्रशासन है उन लोगों को माने अभी तक से नहीं बना कर दिया है। उसके बाद में जो भी जहाँ चिन्हित इन लोगों के माध्यम से ज़मीन किया गया है, उस ज़मीन पर माफियों का कब्जा हो गया है और माफियों का पक्ष में यहाँ का पदाधिकारी है। चूँकि वहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ का जो पैसा आया था वो लौट गया। उसके बाद में जो भी नगर में विस्तारित क्षेत्र जो है कि पहले से 2 पंचायत था, नया भोजपुर और पुराना भोजपुर, वो नया भोजपुर और पुराना भोजपुर विस्तारित क्षेत्र में हम लोग नगर में जुड़ गए। नगर में जुड़ने के बाद यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है कि 2020 लेकर 21 के सेशन से होल्डिंग टैक्स जोड़ रहा है। कहने का मतलब है हम लोगों का मालिक जब से हम लोग नगर में जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं, उस समय सब टैक्स लीजिए।
पहले कितना लगता था होर्डिंग ना, टैक्स? हम लोग तो पहले तो नगर में नहीं न थे। नहीं, गांव में भी थे तो गांव में भी तो टैक्स लगता गाँव ही में पंचायत हम लोगों का था, पंचायत में तो टैक्स लगता नहीं है। है। वहाँ भी शायद गांव में भी लगता है सालाना कुछ ना ना ना, इस तरह का नहीं लगता था, पंचायत क्षेत्र में नहीं लगता है। लेकिन जब से हम लोग नगर में आए हुए हैं तब से 2020 और 21 सेशन से ये नगर के जो पदाधिकारी है ये लोग टैक्स होल्डिंग ले रहे अभी अभी कितना टैक्स लगाए हैं? हैं। अभी हमारे गांव में अब मैंने गए थे कुछ अफसर वगैरह, तो वो ले 1 कट्ठा में 20 से 25 हज़ार रुपया बता रहे थे। मतलब जिसका 1 कट्ठा में घर होगा हाँ। उसको सालाना 25,000 देना होगा। हाँ, ना ना 20 ले लेके 21 20 और 21 सेशन से लेके अभी तक। तो कहने का मतलब है हम लोग का, हम लोग तो मान लीजिए कि अभी तो मान लीजिए कि साल भर से हम लोग नगर में जुड़े हुए हैं, तो साल भर से आप पैसा लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ साथ में ये भी बात है कि अभी मान लीजिए कि जो भी नगर का सुविधा है हम लोग को तो पूरा मिला हुआ नहीं है। हम लोग को तो पहले तो सुविधा दीजिएगा उसके बाद ही लीजिएगा। चलिए और भी देखते हैं जिस तरह से होर्डिंग टैक्स के लेकर फुटपाती संघ बैठा हुआ है, तो मिलते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? सर मेरा नाम मिंटू हासिम पड़ेगा। मिंटू हाशमी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डुमराव नगर का निवासी हूँ। डुमराव नगर के। तो ये अनशन के बारे में आपका क्या राय है? देखिए हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का यह है कि हर गरीबों का लाभ मिल जाए। सरकार का जो भी पैसा आता है उनको दिक्कत ना हो, सभी को मिले। इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं हमारे रवि उज्ज्वल जी हैं, बहुत दिल खोल के समर्थन कर रहे हैं हम लोग को लिए। ये आपका 1 मिनट, ये बैनर पर 5 सूत्री लिखा हुआ है, क्या है 5 सूत्री मांग? आप दूसरी मांग हो गया हम लोग जैसे मान के चलिए कि फुटपाथियों का वेंडिंग जोन बनाना है। वेंडिंग जोन का मतलब होता है दुकान बना के इनको फ्री में देना है, अभी बना नहीं है। दूसरा मांग है कि हर गरीब परिवार के बहन बेटियों की शादी में सरकार 5 लाख का अनुदान मुहैया कराए। इस श्रम कार्ड पर 60,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बने, जिसके चलते लघु उद्योग में पैसा इन लोग का 2 लाख रुपया बिजनेस करने के सहायता प्रदान हो। तीसरा मांग हम लोग को चौथा मांग यह है कि मान के चलिए जो सर्वे नहीं हुआ है फुटपाथी दुकानदारों का, उनको चिन्हित करके सर्वे करें, उनको विकसित करें। इस सभी में रवि उज्ज्वल जी का बहुत। तो अभी तक से कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक विभाग से या फिर नगर निगम से कोई आए कि नहीं आपसे मिलने? देखिए बात ऐसा है ना कि यहाँ पर जितना अधिकारी जब है ये सब भ्रष्ट हैं लोग। ये लोग जनता का थोड़ा भी चिंता नहीं है। ये लोग कमीशन समय पर आप वेतन चाहिए, जनता का काम नहीं। इसी की वजह से हम लोग आज ये नहीं ये इनका भ्रष्टाचारी होने का आरोप जो लगा रहे हैं, तो ये किसको जिम्मेवार मानते हैं, पब्लिक को या सरकार को? देखिए सरकार को हम कैसे मानेंगे? सरकार तो कह रहा है कि मेरे पास लेटर है, मेरे पास 31,19,650 रुपये का लेटर है। सरकार तो पैसा विदा किया। नहीं जैसे में बिहार में कितने भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार इन पे भी कार्रवाई करती है? आप लोग क्यों नहीं मतलब इनके खिलाफ बोलते हैं? देखिए सरकार तो कार्रवाई कर रही है, सरकार तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सर बोलना चाहते हैं? 31 लाख समथिंग, 31 लाख कुछ हज़ार सरकार ने दे चुका है बनाने के लिए, और ज़मीन भी चिन्हित हो चुकी है। थाना के सामने जो आपका यात्री शेड है, वहाँ सुधा का बूथ जो है, वहाँ ज़मीन चिन्हित हो गया है, उसके बाद भी नहीं बनाया जा रहा है। वो पैसा गया क्यों और बनाया क्यों नहीं जा रहा है? पैसा गया कहाँ और क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये पूछिए, ये पूछना चाहिए, यहाँ के चेयरमैन से पूछना चाहिए। नहीं, यहाँ की पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक क्यों नहीं पूछ रही है? पब्लिक तो पूछ के परेशान है, परेशान है पब्लिक, पूछ रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसके कारण नहीं बन पा रहा है। तो ये वर्तमान चेयरमैन पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। सब कोई लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है, लेकिन गरीब कितना लड़ेगा? गरीब को लड़ने के लिए अपना दुकान बंद करना पड़ता है। 2014 से आंदोलन चालू है हम लोग का। दुकान बंद करके अपना जीविका को, मतलब कि जीविका का अपना पेट काटना पड़ेगा। देखिए बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक ले कैसे संगठित हो को संघर्ष करोगे तो करना ही पड़ेगा ना। कि संघर्ष के लिए ही हम खड़ा हुए हैं। हम अपने घर को छोड़कर रोड पे बैठे हैं, इनकी लड़ाई के लिए ही बैठे हुए हैं, इनकी हक के लिए बैठे हुए हैं। अरे इनका हक नहीं मिला तो अभी तो सांकेतिक है ये कि सचेत हो जाइए, नहीं तो जब जन आंदोलन होगा तब संभाल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ के वर्तमान जो हमारे प्रशासनिक विभाग है, नगर निगम के जो चेयरमैन हैं और हमारे जितने भी सरकारी जो पद पे हैं, उनसे निवेदन है कि इनकी समस्याओं को सुना जाए। वरना अभी तो देख ही रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर अभी
अनशन जो चल रहा है, अनशन के बाद ये लोग जन आक्रोश आंदोलन निकालने की चेतावनी भी दिया जा रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं किया गया, इन पर बात नहीं सुनी गई तो आगे ये लोग जन आक्रोश आंदोलन भी निकाल सकते हैं। फिलहाल कैसा मतलब कैसा रहेगा ये अनशन के बाद, क्या मैसेज आता है, जैसे हमको जानकारी मिलेगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा उधर कैमरा घुमा दीजिए। ये डुमराव नगर में जो फुटपाथियों संघ का जो यहाँ पर चल रहा है अनशन, ये 1 दिन का अनशन था लगभग। अब क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग 2014 से संघर्ष कर रहे हैं जी, आम जनता के लिए, लेकिन यहाँ पे सांसद हुए, विधायक हुए, मतलब बहुत सा संतरी मंत्री बहुत आए, लेकिन रवि उज्जवल कुशवाहा जैसा समर्थन करने वाला पहला बार ऐसा व्यक्ति है। इसलिए हम लोग खुल के इनका समर्थन कर रहे हैं। इनको विधानसभा में खुल के समर्थन किया जाएगा। अच्छा, ये मतलब विधायक के चुनाव भी लड़ने वाले हैं? जी एकदम नेक्स्ट विधायक पद पे हैं ये। देखिए, एक चेहरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कैमरा, ये रवि उज्जवल जी है और फुटपाथी संघ इनका खुल के समर्थन करने का ऐलान भी किया है आज ही के दिन। आर पार की लड़ाई की ये बात कर रहे हैं, तो डुमराव विधानसभा से हो सकता है कि आपके बीच ये उम्मीदवार के रूप में दिखेंगे, क्योंकि अब तैयारी में लग चुके हैं, है ना। और ये 1 दिवसीय आमरण अनशन लगभग अब समाप्ति की तरफ जा रहा है ना सर। ये कितने बजे से आप लोग कर रहे हैं? सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये अनशन चला और कोई भी अधिकारी, कोई भी यहाँ पर लोग मिलने नहीं आए। ये दुखद बात है, क्योंकि सुनना चाहिए, समस्या को निदान करना चाहिए। और डुमराव की जो फुटपाथी संघ है, लगभग एक इंटरव्यू भी चलाए थे, 5000 लोगों की संख्या है। तो ये 5000 लोग चुनाव में अपना ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। तो अभी की वर्तमान सरकार, वर्तमान यहाँ के पदाधिकारी और वर्तमान नगर निगम से मेरा निवेदन होगा कि इनकी समस्याओं को सुना जाए। बाकी हम इसी तरह के आपको समाचार दिखाते रहेंगे। हमारे 360 न्यूज़ के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।